नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है द मेकर्स अकेडमी में। मैं सुखदेव शर्मा जीके की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जिस भाई बहन ने द मेकर्स अकेडमी को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर ले नए नए नोटिफिकेशन पाने के लिए। और जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहता है, इसमें 1.1 के सब्सक्राइबर हो रखे हैं। आपको डेली वहाँ पे क्यूज मिलते हैं, नए नए नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं। तो ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? पहला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो हमारे दयानंद सरस्वती जी हैं, उनका मूल नाम पूछा गया है। नरेंद्र दत्त, मूल शंकर, गदाधर चट्टोपाध्याय या महेश दास? तो उनका नाम क्या था? मूल शंकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज को किसने भारतीय शांति का जन्मदाता कहा है? तो आर्य समाज है जो, उसको भारतीय शांति का जन्मदाता किसने कहा है? वैलेंटाइन शिरोल ने, हालवेल ने, डिजरेली ने, टी होम्स ने? तो किसने कहा है? वैलेंटाइन शिरोल ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? भगवान गौतम बुद्ध की जो बौद्ध संगीतियाँ थी उनके नाम पे की गई थी। वो टोटल कितनी थी? 4। तो इसमें पूछी गई है तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहली का हुआ था राजगृह में, ठीक है। अब अजात शत्रु थे हर्यक वंश के। दूसरी का हुआ था वैशाली में, ठीक है। तीसरी का था पाटलिपुत्र में, अशोक थे उस टाइम। चौथे कुंडलवन कश्मीर में था, ये कनिष्क के टाइम में। वैशाली में था कालाशोक, ठीक है। तो आपको याद होगी चारों की चारों। दोबारा देखिए, पहली का कहाँ हुआ था? राजगृह में। उस टाइम कौन था? हर्यक वंश का अजात शत्रु। दूसरी हुई थी वैशाली में, कालाशोक था नंद वंश का, ठीक है। तीसरी पाटलिपुत्र में, अशोक था उस टाइम। कुंडलवन में चौथी हुई, उस टाइम कौन था? कनिष्क था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची किस में सम्मिलित है? 16 महाजनपद थी उस टाइम, तो उनकी जो सूची है, मतलब हमें कहाँ से पता चलता है कि 16 महाजनपद थी? अंगुत्तर निकाय से, सूत पिटक से, विनय पिटक से या अभिधम पिटक से? तो अंगुत्तर निकाय से हमें पता चलता है कि उस टाइम 16 महाजनपद थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? हमारे 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, ठीक है। उच्च सदन और निम्न सदन। तो राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, ठीक है। तो पहली महिला महासचिव पूछ रखी है, कौन थी? प्रतिभा पाटिल, अमिता कौर, अमृता पटेल या वी.एस. रमा देवी? तो कौन थी? वी.एस. रमा देवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित पहला धारावाहिक सीरियल कौन सा था? हमारे डीडी नेशनल पे सबसे पहले जो धारावाहिक आया था उसका नाम क्या था? योग दर्शन, कहानी घर घर की, हम लोग, प्रेम। ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि भारत सरकार अब जो डीडी नेशनल है उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। हम लोग, तो हम लोग है वो सबसे पहला सीरियल था, ठीक है, धारावाहिक था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? जब 1857 में विद्रोह हुआ था तो उस टाइम ब्रिटिश प्रधानमंत्री पूछा कौन है? माइकल थेचर, लॉर्ड पाल्मस्टन, विंस्टन चर्चिल या बालकोल? तो लॉर्ड पाल्मस्टन उस टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, इसे किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किसने बताया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, ठीक है। कोपरनिकस, आर्यभट्ट, गैलीलियो या मैगलन? तो कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया था कि सूर्य हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है, इसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये सूर्य हो गया, इसके चारों ओर सभी ग्रह
चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन है? मतलब ऐसा राज्य कौन सा है जिसमें नगरों की संख्या सबसे कम है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसने अभी तक द मेकर्स गार्डन सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर ले। आपके लिए सीईटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, नेशनल टेस्ट एजेंसी लेगी इसका पेपर, आपको वो बता, लगभग जून में संभावित है। ठीक है, तो आप इसको पूरी निष्ठा के साथ देखकर आपको ये क्वेश्चन याद कर लेने, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन की सीरीज है ये। ठीक है, इसमें इंडिया जीके, हिस्ट्री होगी, पॉलिटिक्स होगी, ठीक है, जियोग्राफी होगी, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी। ठीक है, सभी की सभी इसमें आती है। ठीक है, न्यूनतम नगरीय राज्य वाला कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल के निर्माण के लिए कौन विख्यात है? अच्छा, ये पूछा गया कि भारत में जो नहरें बनाई गई थी, जो नहरों का जाल बिछाया सबसे बड़ा, उसके लिए कौन सा शासक सबसे ज़्यादा जाना जाता है? पहली बात तो सबसे पहले नहरों का निर्माण स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, सॉरी, गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण शुरू करवाया था। लेकिन इनमें गयासुद्दीन तुगलक नहीं है। इन्हें पूछा गया कि कौन सा शासक था जिसने सबसे ज़्यादा नहरों को का निर्माण कराया था, मतलब जाल बिछाया था यहाँ से यहाँ से? इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या फिरोज शाह तुगलक? तो फिरोज शाह तुगलक थे वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है, विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? काजी नजरुल इस्लाम को, रसखान को, धनानंद को या फैजी को? तो किसे कहा जाता है? काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि कहा जाता है। ठीक है, काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चरक, चाणक्य, अरस्तु या प्लूटो? तो किसे कहा जाता है? चाणक्य को। ठीक है, किसे कहा जाता है? चाणक्य को। अगला क्वेश्चन है, भूमि देने की सामंती प्रथा किसने प्रारंभ की थी? इनमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सामंतों को भूमि देते थे वो कौन से शासक ने स्टार्ट की थी सामंतों को भूमि देना? ऑप्शन है हर्षवर्धन, कनिष्क, अजातशत्रु, पुलकेशिन द्वितीय। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? राजा हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन ने सामंती प्रथा स्टार्ट की थी। ठीक है, सामंती प्रथा मतलब भूमि देने की सामंती प्रथा हर्षवर्धन ने। राजतत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक था। जो राजतत्व सिद्धांत था उसकी स्थापना सबसे पहले कौन से शासक ने की? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बहराम शाह या बलबन? तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? बलबन। चलो इनका नाम अगर आगे इनके बारे में जिक्र कर लेते हैं। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का जवाई। ठीक है, भतीजा या जवाई। और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। बहराम शाह था रजिया सुल्तान का कत्ल करने वाला। ठीक है, जो कैथल में इसका कत्ल एक आम किया था। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो कौन सी नदी पे पूछा गया है? जम्बेजी नदी, नील नदी, अमेजन नदी या वोल्गा नदी? तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्बेजी नदी। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पे है? जम्बेजी नदी पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के 1 अरबवें शिशु का नाम क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में जो 1 अरबवां शिशु है उसका नाम क्या है? ठीक है, संयोगता, आस्था, चांदनी या संगीता? तो उसका नाम है आस्था। क्या नाम है? आस्था। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? आस्था। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? जो पोर्ट ब्लेयर है किसकी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, वो कहाँ स्थित है?
निकोबार में, लक्षद्वीप में, दक्षिण अंडमान में या उत्तरी अंडमान में? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि किस गुरु ने विकसित की थी? जो गुरुमुखी लिपि है वो किस गुरु ने विकसित की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु अंगद। तो मैं आपको बता दूं कि धर्म से जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि भारत एक सेकुलर कंट्री है। ठीक है, सेकुलरिज्म इसमें पाया जाता है, तो लगभग हर धर्म को तवज्जो दी जाती है यहाँ पे। तो हर एक धर्म से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बौद्ध धर्म हो गया, ठीक है, ये सिख धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, इन सब सभी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो गुरुमुखी लिपि की कौन से गुरु ने विकसित की थी? तो गुरु अंगद ने। ठीक है, किसने? गुरु अंगद ने। अगला क्वेश्चन अपना, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है? क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अपना भारत है, अब ये कह दे कि हरियाणा पंजाब को दोबारा मिलाना है। ठीक है, हरियाणा पंजाब को दोबारा मिलाना है, तो ये बात किसके अंडर में आते है? कौन मिला सकता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या संसद? तो हमारी संसद के पास ही ये अधिकार है कि ऐसा काम किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है? अनुसूची संख्या कितनी है? टोटल 12। ठीक है, तो केंद्र और राज्य का संबंध पूछा, कौन सी अनुसूची में है? 5वीं, 7वीं, 9वीं या 11वीं? तो 7वीं अनुसूची में है केंद्र और राज्य का संबंध। ठीक है। 11वीं में क्या अपनी? पंचायत। ठीक है, पंचायती राज के बारे में है। और 9वीं में क्या है? भूमि सुधार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इनमें से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो धर्म की स्वतंत्रता को बताता है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 26? तो अनुच्छेद 25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 25 हमें धर्म की स्वतंत्रता देता है। ठीक है। अमीर खुसरो किन दो भाषाओं का विद्वान था? चलो आप बताओ, अमीर खुसरो किस नाम से जाना जाता था? तोताए हिंद, या फिर भारत का तोता, हिंदुस्तान का तोता, अमीर खुसरो को इस नाम से जाना जाता था। और यह किन दो भाषाओं का ज्ञाता था? हिंदी उर्दू, उर्दू और फारसी, उर्दू और अरबी, हिंदी और फारसी? तो किसका ज्ञाता था? हिंदी और फारसी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, इसने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी? यह भारत पर पहला मुसलमानों का आक्रमण भी माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले कि पहली बार मुसलमानों ने कौन सी सन में भारत पर आक्रमण किया था? तो वो मोहम्मद बिन कासिम ही था जिसने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था ये पूछ ले। 798 ईस्वी, 702, 712 और 718। तो 712 ईस्वी आपको याद रखना है, मेन क्वेश्चन आ जाता है युद्ध में से। ठीक है, पहला युद्ध पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अर्जुन पुरस्कार के बारे में सब कुछ बताते हैं। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्पोर्ट्स में सबसे मेन है लगभग एयरफोर्स। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं एयरफोर्स के, या फिर आजकल तो सभी पेपरों में स्पोर्ट्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जो शब्दावली हो गई या फिर जो अवार्ड हो गए, कब स्टार्ट हुआ था, किसको दिया गया है, मतलब ये सभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पूछा गया है कि पहली भारतीय महिला कौन सी थी? आरती शाह, एन लैम्सडेन, जुला गोस्वामी या कर्णम मल्लेश्वरी? तो एन लैम्सडेन थी जिसने अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले जीता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? सलीम दुरानी, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव या रवि शास्त्री? तो हमारा आंसर हो जाएगा सलीम दुरानी। ठीक है। सचिन तेंदुलकर को क्या मिला है? 2014 में
भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? रवि यादव, दीपक चोपड़ा, लोकेश थानी, अरुंधति रॉय। आजकल क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा पुस्तक लिख रहे हैं, या फिर 1983 फिल्म आई है 83, तो इस हिसाब से देखा जा सकता है कि कपिल देव की जो भी रचना होगी, सचिन तेंदुलकर की रचना होगी, जो सुरेश रैना ने बिल्ली रचना लिखी है, या फिर युवराज सिंह की है। ठीक है, ये रचना आपको याद रखनी है। तो चमत्कारी सचिन किसने लिखी थी? रवि यादव, दीपक चोपड़ा, लोकेश थानी या अरुंधति रॉय। तो लोकेश थानी ने इसकी रचना की थी। ठीक है, मैसूर एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलाड़ी को कहा जाता है? अब आपको पता है कि खिलाड़ियों को निकनेम दे दिया जाता है, जिस तरह कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार मैसूर एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलाड़ी को कहा जाता है? राहुल द्रविड़, पार्थिव पटेल, रविंद्र जडेजा या फिर श्रीनाथ। तो श्रीनाथ को मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? मैंने कहा था ना, स्पोर्ट्स की टर्म पूछ ली जाती है, शब्दावली जिसे कहते हैं। बंकर शब्द को पूछा गया, जूडो, कराटे, आइस हॉकी, पोलो या खो खो। तो ये पोलो से संबंधित है। ठीक है, बंकर गोल्फ में भी यूज की जाती है, लेकिन यहाँ बंकर ऑप्शन नहीं है, तो पोलो इसका आंसर आएगा। ठीक है, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में मुगल सत्ता है उसकी स्थापना किस लड़ाई से हुई थी? मतलब मुगलों का भारत पे राज कौन सी लड़ाई के बाद हुआ था? जो ऑप्शन है, पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई या हल्दी घाटी की लड़ाई। तो चलो आप जिक्र करते हैं। पानीपत पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। ठीक है, 1526 में। पानीपत दूसरी लड़ाई 1556 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। आपको हल्दी घाटी का युद्ध बताना है। ऑप्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कब तो हुआ था और किन किन के बीच हुआ था। ठीक है, तो मुगल्स की स्थापना हुई थी पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? जब जहांगीर का दरबार था तो उस टाइम पूछा है जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? जेम्स प्रथम उस टाइम यूके के प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना, वो जेम्स द्वितीय, जेम्स प्रथम आपने सुना होगा, जॉर्ज पंचम, सर टॉमस रो, विलियम हॉकिंस, लॉर्ड क्लाइव या चार्ल्स नेपियर। तो सर टॉमस रो उस टाइम उनके राजदूत थे, एम्बेसडर थे। ठीक है, इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसे कहा जाता है? जो मुस्लिम धर्म है या इस्लाम धर्म है उसका सबसे बड़ा शत्रु किसे माना जाता है? कीर्तिवर्मन देव, दंती दुर्ग, धीराज या राजपूत राजा धन को। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में आपके लिए न्यू है, आपने कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, तो ऐसे नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे द मेकर्स अकेडमी में, आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना। तो राजपूत राजा धंग ने या फिर राजपूत राजा धंग इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने बीजापुर पर कब विजय प्राप्त की? औरंगजेब ने बीजापुर पर कब विजय प्राप्त की? बीजापुर विजय 1674 ईस्वी, 1678 ईस्वी, 1686 ईस्वी या 1688 ईस्वी। तो 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था? क्वेश्चन पूछा गया, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो फारसी का शाहजहां के टाइम में हुआ था। ठीक है, किसके टाइम में? शाहजहां का। अगला क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? जो जिम्नास्टिक गेम होता है ये आपको गेम में भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कबड्डी में 7, ठीक है, खो खो में 9, क्रिकेट में 11, टेबल टेनिस या सीधी टेनिस तो 1 या 2, ठीक है, चेस में 1, ठीक है, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो जिम्नास्टिक खेल में कितने होते हैं? 6, 7, 8, 9, तो 8 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, प्रत्येक पक्ष में।
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? दिल्ली का एक ऐसा सुल्तान था, या दिल्ली सल्तनत काल में एक ऐसा सुल्तान था जिसने दक्षिण को विजयी करने की ठानी थी। मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। तो वो शख्सियत थी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दक्षिण विजय स्टार्ट की थी। तो दोस्तों ये थी हमारी जीके की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिसने द मेकर्स अकेडमी को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ जाके कर लें। ठीक है, द मेकर्स अकेडमी और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें नई नई अपडेट पाने के लिए। ठीक है, हमारे जो इस चैनल पे है, आपको बता दूं कब क्या आता है। सुबह डेली अर्ली मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास आती है। ठीक है, आप सभी उसके साथ जुड़ जाएं। हरियाणा करंट अफेयर सीटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराए जाते हैं, उसके साथ आपको फैक्ट बताए जाते हैं ताकि आपको उनके साथ साथ फैक्ट भी याद हो जाए। ठीक है, मैथ की क्लास आती है और एक आती है मेरी इंडिया जीके और हरियाणा जीके की। ठीक है, तो आप अगर इनको कवर कर लेते हैं थोड़े दिनों में कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपका बढ़िया रिस्पॉन्स रहा तो। ठीक है, यही कोई मार्च के एंड तक आपको मिल जाएंगी ये क्लासेस। ठीक है, तो दोस्तों जिसने द मेकर्स अकेडमी सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।